नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जहां से हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न बन ही जाते हैं। वो टॉपिक है आपका छंद। तो आइए देखते हैं छंद में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे कैसे बड़ी आसानी से हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आपने सुना होगा कई बार एग्जाम में ये आता है कि काव्य की आत्मा अथवा प्राण तत्व किसे कहते हैं, तो आंसर होता है रस। काव्य का आभूषण अथवा गहना किसे कहते हैं, तो आंसर होता है अलंकार। ऐसे ठीक यहाँ भी पूछा जाएगा काव्य का नियामक अथवा संविधान किसे बोलते हैं, तो आप कहेंगे आंसर क्या होगा, छंद। काव्य का नियामक अथवा संविधान किसे कहते हैं, तो आंसर होगा आपका काव्य का नियामक अथवा संविधान क्या होता है, तो आप कहेंगे छंद को कहते हैं। अब बात आती है छंद किस धातु से बना हुआ है, छंद में किस धातु का प्रयोग हुआ है, तो हम कहें कौन सा धातु है, छद धातु है। उसमें धातु पूछेगा तो क्या रहेगा, छंद। अब हम देखते हैं छंद का अर्थ क्या होता है। छंद का अर्थ क्या है, तो छंद का अर्थ है आह्लाद। आह्लाद में तो होता है भैया हृदय से प्रसन्नता, अर्थात अंदर से जो आपकी हंसी आती है, जब आप खुल के हंसते हैं तो उसे हम कहते हैं छंद। अगला पॉइंट देखते हैं। फिर क्वेश्चन आता है आपका छंद का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था, या प्रयोग कहाँ मिलता है, तो आंसर होता है आपका ऋग्वेद। कहाँ मिलता है सबसे पहले, सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, हम कहते हैं ऋग्वेद। फिर अगला पॉइंट आता है आपका छंद के प्रवर्तक कौन है या जनक। छंद के प्रतिष्ठापक आचार्य पूछेगा या प्रवर्तक पूछेगा या जनक पूछेगा, तो हम क्या कहेंगे, पिंगल ऋषि। पिंगल ऋषि हैं। इसीलिए आपने छंद का दूसरा नाम इन्हीं के नाम पे पढ़ा, पिंगल ऋषि के नाम पर ही इसका दूसरा नाम पढ़ा, आप कहेंगे पिंगल शास्त्र। छंद का दूसरा नाम क्या है, पिंगल शास्त्र। इसके जनक कौन है, पिंगल ऋषि। अब पिंगल ऋषि की कई बार पुस्तक पूछा है, तो क्या बताएंगे आप, इनकी पुस्तक है छंद सूत्र या छंद शास्त्र, ये उनकी पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया, टेट सीटेट यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आया है, पूछा गया है कि छंदों का अजायब घर अथवा गोदाम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे तो पुस्तक है आपकी कौन सी है, रामचंद्रिका पुस्तक। किसकी है ये, तो हम कहेंगे रचनाकार इसके हैं, कौन है, केशवदास। छंदों का अजायब घर अथवा गोदाम किसे कहते हैं, रामचंद्रिका पुस्तक को। इसके रचनाकार कौन है, तो हम कहेंगे केशवदास। केशवदास की छंद पर लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी है, छंदमाला। केशवदास की छंद पर लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी है, तो हम कहें कौन सी है, छंदमाला। किसकी है, ये भी आप कहें केशवदास की। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्या बनते हैं। यहाँ देखिए, कहेगा आपसे छंद के कितने अंग होते हैं, अंग, तो आप कहें कितने अंग हैं, 7 अंग हैं। कौन कौन से हैं, पहला आपका होगा, नेक्स्ट जो आपका पहला यहाँ देखेंगे, आप कहें चरण अथवा पद। प्रायः जितने छंद होते हैं, काव्य पंक्ति होती है, वो चरणों में होती हैं, तो जो पहली पंक्ति होती है उसे हम चरण या पद कहते हैं। तो पहला अंग क्या होगा, उसे आप कहेंगे चरण या आप कहेंगे पद। दूसरा क्या है, वर्ण या मात्रा, वर्ण एवं यहाँ और होगा आपका वर्ण एवं मात्रा। फिर नेक्स्ट तीसरा अंग है संख्या और क्रम। चौथा अंग है यति अथवा विराम। कई बार एग्जाम में आया है कि छंद पढ़ते समय जहां पर हम रुकते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं यति अथवा विराम। जब हम रुकते हैं छंद पढ़ते समय उसे क्या बोलते हैं, यति अथवा विराम। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है गति अथवा लय। जैसे हम सुर में पढ़ते हैं ना, जैसे शायरी वगैरह पढ़ते होंगे, आप गाना सुनते होंगे, गाते होंगे, तो उसकी एक लय होती है। तो छंदों को पढ़ते समय जो हम गति देते हैं उसी को बोलते हैं गति, या आप कहेंगे लय बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तुक। जो अंत में अक्षरों की मैत्री होती है उसे बोलते हैं तुक। कुछ छंदों में तुक मैत्री नहीं होती, उसे बोलते हैं अतुकांत, और जिसमें मिलती है उसे बोलते हैं तुकांत छंद। चलिए नेक्स्ट, अगला है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है, जो 7वां अंग है, उसे कहते हैं गण। कई बार एग्जाम में आया है कि गण कितने वर्णों का समूह होता है, तो हम कहेंगे 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं। गणों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 8 है। अब इसकी ट्रिक भी है याद करने की, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, इसी में आपके 8 गण आ जाते हैं। लेकिन कैसे जानेंगे हम, 3 वर्ण लेना है। जैसे पहला लेंगे या माता, या से होगा यगड़, मतारा, मतारा से होगा मगड़, फिर होगा ताराज, ताराज से होगा तगड़, फिर होगा राजभा, राजभा से होगा रगड़, फिर जभान, जभान से होगा जगड़, फिर भानस, फिर ऐसे नसल, फिर सलगा। ऐसे करके हम क्या करेंगे, इन गणों की संख्या को याद कर लेते हैं। गण की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे 8। अब आते हैं आगे, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, पूछता एग्जाम में छंद के कितने प्रकार हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ से लोगों का प्रश्न भी गलत हो सकता है। कुछ किताबों में 4 छंद माने गए हैं, कुछ किताबों में 3 हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि 4 छंद होते हैं।
छंद के प्रकार कितने हैं? 4 हैं। तो हम देखेंगे, ध्यान रखना, अगर एग्जाम में 3 है, प्रश्न ऑप्शन में 3 है तो हम 3 ही लगाएंगे, अगर 3 नहीं है तब आप 4 लगाएंगे। ध्यान रखना, इसको नहीं गलत हो जाएगा। पहला कौन सा है? मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद, तीसरा है वर्णिक वृत्त छंद। यही है जो कंट्रोवर्सी में है, कुछ लोग इसको छंद मानते हैं, कुछ लोग छंद नहीं मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला आपका मुक्तक छंद। ये कौन सा है? मुक्तक छंद। इस पर कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि मुक्तक छंद पर लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो आंसर हो जाता है हमारा जूही की कली। एक हमारा ये पुस्तक है, कौन सी है ये? जूही की कली। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा है कि जूही की कली पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो हम कहेंगे निराला जी। जूही की कली पुस्तक के रचनाकार कौन है? निराला जी। अब देखते हैं कुछ छंद जो ये आपके वर्णिक छंद है, मात्रिक छंद है, इनकी संख्या क्या है या इनके प्रकार क्या है। इनके अंदर भी प्रकार है। जैसे हम देखेंगे वर्णिक छंद, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सबैया कैसा छंद है? तो वर्णिक छंद है। घनाक्षरी कैसा छंद है? तो वर्णिक छंद है। शालिनी हो गया, मालिनी हो गया, इंद्रवज्रा हो गया, ये सब किसके प्रकार हैं? हम कहेंगे वर्णिक छंद के हैं। अब आगे देखते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में 3 प्रकार हैं। एक होगा आपका सममात्रिक छंद, जब चरणों में मात्राओं की संख्या समान होगी तो हम बोलेंगे सममात्रिक छंद। जब पहले और तीसरे में तथा दूसरे एवं चौथे में मात्रा की संख्या समान होगी तब उसे बोलेंगे हम अर्धसममात्रिक। जब सभी चरणों में मात्रा समान होगी तो सममात्रिक छंद। जब पहले और तीसरे में मात्रा समान, दूसरे और चौथे में मात्रा समान, तो उसे बोलेंगे अर्धसममात्रिक। और जब किसी भी चरण में मात्रा समान नहीं होगी, अर्थात प्रत्येक चरण में मात्रा अलग अलग होगी, तो उसे हम बोलेंगे विषम मात्रिक छंद। चलिए अब सममात्रिक छंद के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला हम देखेंगे चौपाई छंद। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? एग्जाम में बहुत आता है। यहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस में एक क्वेश्चन, इस पूरे टॉपिक से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा। फिर ऐसे आपका रोला छंद में कितनी मात्रा होती है? 24 मात्रा। फिर आप देखें वीर या आल्हा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वीर या आल्हा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? तो हम कहेंगे 31 मात्रा। ऐसे गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी होती है? तो आप कहेंगे 26 मात्रा। हर गीतिका छंद में कितनी मात्रा होती है? तो आप कहेंगे 28 मात्रा। अब देखते हैं नेक्स्ट अर्धमात्रिक में, अर्धसममात्रिक में। अर्धसममात्रिक में ये इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसे दोहा हो गया, सोरठा हो गया, बरवे हो गया और उलाला हो गया। दोहा में देखिए ना, ध्यान रखना, दोहा में पहले 13 फिर 11। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा, दूसरे और चौथे में 11 मात्रा। ये दोहा की पहचान है। उसके बाद सोरठा में कई बार एग्जाम में पूछा है, सोरठा किसका उल्टा होता है या दोहे का ठीक उल्टा क्या होता है? तो हम कहेंगे दोहे का उल्टा सोरठा या सोरठा का उल्टा दोहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले और तीसरे में 11 मात्रा, दूसरे और चौथे में 13 मात्रा होगी। नेक्स्ट अब देखते हैं बरवे छंद। बरवे में क्या है? बरवे के पहले और तीसरे चरण में 12 मात्रा, दूसरे और चौथे में 7 मात्रा होती है। चलिए नेक्स्ट है आपका उलाला छंद। उलाला छंद में क्या होगा? पहले और तीसरे में 15 मात्रा, पहले और तीसरे में 15, दूसरे और चौथे में 13 मात्रा होती है। ये हो गया आपका अर्धसममात्रिक छंद। अब देखते हैं हम नेक्स्ट विषम मात्रिक छंद। इसमें क्या होते हैं? इसमें 2 होते हैं, एक होगा आपका कुंडलिया छंद और एक होगा आपका छप्पई छंद। कई बार एग्जाम में पूछा है कुंडलिया किन 2 छंदों से मिलकर बना होता है? तो क्या बोलेंगे हम? दोहा प्लस रोला। पहली 2 पंक्ति होगी दोहा की और अगली 4 पंक्ति होगी रोला की। कुंडलिया में कुल कितनी पंक्ति? तो 6 पंक्ति। 2 पंक्ति पहली दोहा होगी, फिर 4 पंक्ति रोला की होगी। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे छप्पई में आप देखेंगे तो 4 पंक्ति जो होगी वो रोला की होगी और 2 पंक्ति जो होगी वो उल्लाला की होगी। अर्थात छप्पई रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बनता है और कुंडलिया दोहा प्लस रोला से मिलकर बनता है। कुंडलिया की पहचान और है, कुंडलिया जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से खत्म भी होता है। ये इसकी सबसे अच्छी पहचान है। कुंडलिया छंद 6 पंक्तियों में होता है, जिस शब्द से इसकी शुरुआत होती है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। तो आई होप आप लोग ये सारी चीजें समझ होंगे। इतना जितना प्रश्न लिखा हुआ है ये सब छंद से संबंधित है। 1 या 2 प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस या अन्य एग्जाम में आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।